अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और बार बार एक ही गलती दोहराते हो, अगर तुम्हें पता है कि क्या करना है, फिर भी तुम वही करते हो जो नहीं करना चाहिए, अगर एक लॉस तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है और एक प्रॉफिट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं आज तुम्हें कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला, मैं तुम्हें कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें वह बताने वाला हूँ जो जानने के बाद तुम्हारा मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि समस्या चार्ट में नहीं, तुम्हारे माइंड में है। ज्यादातर ट्रेडर यह मानते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट न्यूट्रल है। वह न तुम्हें हराना चाहता है, न जिताना चाहता है। वह बस तुम्हारे इमोशंस को रिवील करता है। जब तुम डर में ट्रेड लेते हो, जब तुम लालच में स्टॉप लॉस हटाते, जब तुम गुस्से में रिवेंज ट्रेड करते हो, तब मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता। तब तुम खुद अपने खिलाफ खड़े होते हो। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग हारते हैं। मैंने सालों तक ट्रेडर्स को देखा है, एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रेटेजी, लेकिन रिजल्ट सबके अलग। क्यों? क्योंकि मार्केट में जीतने का खेल दिमाग का है, डाटा का नहीं। और जब तक तुम अपने इमोशंस को नहीं समझोगे, मार्केट तुम्हें बार बार वही सबक सिखाता रहेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि इमोशंस कैसे बनते हैं, वे कैसे तुम्हारे फैसलों को हाईजैक करते हैं, और सबसे ज़रूरी, तुम उन्हें कंट्रोल नहीं बल्कि न्यूट्रल कैसे कर सकते हो। अब अगर तुम सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं असली बात। मैं जब भी किसी नए या पुराने ट्रेडर से बात करता हूं तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। लगभग हर इंसान यह मानकर चलता है कि मार्केट उसके खिलाफ है। उसे लगता है कि चार्ट धोखा दे रहा है, कैंडल गलत संकेत दे रही है, या फिर कोई बड़ी ताकत उसे हराने के लिए बैठी है। लेकिन मैं तुम्हें आज बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मार्केट तो बस एक आईना है, और उस आईने में तुम्हें अपना ही दिमाग दिखाई देता है। तुम चार्ट पर जो कुछ देखते हो वह सिर्फ दामों की हलचल नहीं होती, उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर चल रही सोच, उम्मीद, डर और पिछली गलतियों की यादें भी चल रही होती हैं। यही वजह है कि एक ही चार्ट को देखकर दो अलग अलग लोग दो अलग फैसले लेते हैं। अगर मार्केट सच में सबके लिए एक जैसा होता तो हर इंसान एक ही जगह एंट्री करता और एक ही जगह एग्जिट। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग का फैसला दाम नहीं, दिमाग लेता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचाती है वह है सही साबित होने की चाह। जैसे ही तुम किसी ट्रेड में एंट्री लेते हो और अपने मन में यह सोच बना लेते हो कि यह ट्रेड तो चलना ही चाहिए, उसी पल तुम मार्केट को देखना बंद कर देते हो। अब तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, अब तुम अपनी उम्मीद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हो। यही से डर और लालच पैदा होते हैं। जब दाम तुम्हारे खिलाफ जाता है तो डर कहता है कि कहीं यह लॉस बड़ा ना हो जाए। जब दाम तुम्हारे पक्ष में जाता है तो लालच कहता है कि अभी और चलेगा, थोड़ा और रुक जाते हैं। इन दोनों हालातों में फैसला तुम नहीं लेते, फैसला तुम्हारे इमोशंस लेते हैं। और इमोशंस का मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता, वे सिर्फ तुम्हारी सोच से पैदा होते हैं। मैंने यह बहुत करीब से देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट से नहीं हारते, वे खुद से हारते हैं। वे ट्रेड लेने से पहले यह तय नहीं करते कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा। वे सिर्फ यह सोचते हैं कि अगर सही हो गया तो कितना पैसा बनेगा। यही असंतुलन धीरे धीरे उन्हें कमजोर बनाता है। जैसे ही कोई ट्रेड उम्मीद के खिलाफ जाता है, दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पाता, और फिर शुरू होती है गलती पर गलती। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल और आम ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि प्रोफेशनल कभी भी मार्केट से कुछ नहीं मांगता। वह मार्केट को कोई चुनौती नहीं देता। वह बस यह जानता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अनिश्चित है, और यही इस खेल की सच्चाई है। जब तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारा दिमाग शांत होना शुरू करता है। मार्केट में नुकसान इस वजह से नहीं होता कि कोई सेटअप फेल हो गया। नुकसान इस वजह से होता है कि ट्रेडर उस फेल होने की संभावना को पहले से स्वीकार नहीं करता। जैसे ही नुकसान होता है, उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है, गुस्सा आता है, खुद पर शक होता है, और फिर अगला फैसला भावनाओं में लिया जाता है।
यही चक्र हर बार दोहराया जाता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि समस्या बाहर नहीं है। समस्या चार्ट में नहीं, कैंडल में नहीं, इंडिकेटर में नहीं है। समस्या तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। और जब तक तुम इस दुश्मन को पहचान नहीं लेते तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें लगातार फायदा नहीं दे सकती। यही वह बुनियाद है जिस पर ट्रेडिंग खड़ी होती है। जब तुम इस बुनियाद को समझ लेते हो तभी आगे की बातें तुम्हें सही मायने में समझ आने लगती हैं। अब जब तुम यह समझ चुके हो कि मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है तो एक और गहरी सच्चाई समझना जरूरी हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि इमोशंस क्यों आते हैं, असली सवाल यह है कि इमोशंस पैदा कहां से होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर यह मान लेते हैं कि डर और लालच मार्केट की वजह से आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें साफ बताना चाहता हूं कि इमोशंस कभी भी चार्ट से नहीं आते। इमोशंस हमेशा तुम्हारी उम्मीदों से पैदा होते हैं। जैसे ही तुम ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लेते हो कि यह ट्रेड तुम्हें कितना फायदा देगा, उसी पल तुम एक भावनात्मक रिश्ता बना लेते हो। अब यह ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहता, यह तुम्हारी उम्मीद बन जाता है। और जब उम्मीद जुड़ जाती है तो डर अपने आप आ जाता है। डर इस बात का नहीं होता कि ट्रेड गलत है, डर इस बात का होता है कि कहीं तुम्हारी उम्मीद टूट न जाए। यही वजह है कि जब दाम थोड़ा सा भी उल्टा चलता है तो दिमाग बेचैन होने लगता है, हाथ अपने आप स्टॉप लॉस हटाने की तरफ बढ़ता है। उस समय तुम एनालिसिस नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने अंदर उठ रही असहजता को खत्म करना चाहते हो। और यही असहजता इमोशन का असली रूप है। मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने खतरे का सिग्नल बना लिया। लालच भी इसी तरह काम करता है। जब कोई ट्रेड तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है तो दिमाग शांत होने की बजाय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वह कहता है कि अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी और पैसा बनाया जा सकता है। उस समय भी तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम उस फीलिंग को पकड़ कर रखना चाहते हो जो प्रॉफिट देखने से आती है। यही वजह है कि अच्छा खासा मुनाफा वापस लॉस में बदल जाता है। एक और इमोशन है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, और वह है गुस्सा। गुस्सा तब आता है जब मार्केट तुम्हारी बनाई हुई कहानी को मानने से इनकार कर देता है। तुम सोचते हो कि सेटअप परफेक्ट था, सब कुछ सही था, फिर भी ट्रेड गलत क्यों हुआ। यही सवाल तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। उस समय तुम्हारा मकसद पैसा कमाना नहीं होता, तुम्हारा मकसद मार्केट को सबक सिखाना होता है। और मार्केट कभी भी ऐसे मकसद को माफ नहीं करता। यह समझना बहुत जरूरी है कि इमोशंस अपने आप नहीं आते, वे तब आते हैं जब तुम किसी एक ट्रेड को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि यही ट्रेड तुम्हें सही साबित करेगा या गलत साबित करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड को इतना वजन नहीं देता। उसके लिए हर ट्रेड बस एक संभावना होता है, कोई गारंटी नहीं। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि हर ट्रेड को जीतना चाहिए, तब तक हर हार तुम्हें अंदर से हिलाती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हार भी इस खेल का हिस्सा है, उसी दिन इमोशंस की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना ताकत है। मार्केट में टिके रहने वाले लोग वही होते हैं जो अपनी उम्मीदों को कंट्रोल में रखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इस ट्रेड से क्या मिलेगा, वे यह सोचते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो भी क्या मैं ठीक रहूंगा। यही सोच दिमाग को स्थिर बनाती है, और जब दिमाग स्थिर होता है तब फैसले साफ दिखाई देने लगते हैं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वे स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच को नहीं बदलते। और जब तक सोच नहीं बदलती तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलता। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर यह मानते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। वे खुद से लड़ते रहते हैं, डर को दबाने की कोशिश करते हैं, लालच को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा तुम उन्हें दबाओगे, वे उतनी ही ताकत से वापस आएंगे। सही रास्ता कंट्रोल नहीं, न्यूट्रल होना है। न्यूट्रल होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी महसूस हो रहा है वह तुम्हारे फैसलों को प्रभावित न कर पाए।
जब तुम ट्रेड लेते हो और पहले ही यह स्वीकार कर लेते हो कि यह ट्रेड गलत भी हो सकता है, उसी पल इमोशन कमजोर हो जाता है, क्योंकि अब दिमाग किसी झटके के लिए तैयार है। सरप्राइज खत्म होते ही डर भी खत्म होने लगता है। समस्या वहां शुरू होती है जहां ट्रेडर नुकसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। वह सिर्फ प्रॉफिट की तस्वीर देखता है। लेकिन जब दिमाग एक ही दिशा में सोचता है तो दूसरी दिशा से आने वाला झटका बहुत गहरा लगता है। यही वजह है कि छोटा सा लॉस भी बड़ा दर्द बन जाता है। न्यूट्रल माइंडसेट वाला ट्रेडर दोनों संभावनाओं को बराबर मानकर चलता है। जब तुम हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखने लगते हो, तब बहुत कुछ बदल जाता है। तब पिछला ट्रेड तुम्हारे अगले फैसले पर असर नहीं डालता, पिछली जीत तुम्हें उड़ने नहीं देती और पिछला नुकसान तुम्हें तोड़ नहीं देता। यही वह मानसिक स्थिति है जहां से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। मैं खुद जब ट्रेड करता हूं तो अपने दिमाग को एक बात बहुत साफ तरीके से याद दिलाता हूं। मैं यह नहीं जान सकता कि यह ट्रेड जीत में जाएगा या हार में। मैं सिर्फ यह जान सकता हूं कि मैंने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया है या नहीं। अगर नियम पूरे हुए हैं तो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। यही सोच मुझे इमोशंस से आज़ाद रखती है। न्यूट्रल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रिस्क को पहले ही स्वीकार करना। जब तक तुम्हें यह पता नहीं होता कि तुम कितना खो सकते हो और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक दिमाग शांत नहीं हो सकता। जैसे ही रिस्क अस्पष्ट होता है, दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है और फिर हर छोटी मूवमेंट डर पैदा करती है। जब रिस्क तय होता है और स्वीकार किया जाता है, तब दिमाग को एक सीमा मिल जाती है। अब उसे पता होता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। यही सीमा इमोशंस को बेकाबू होने से रोकती है। तब तुम चार्ट को बिना डर और लालच के देख पाते हो। एक और गहरी बात समझो, न्यूट्रल माइंडसेट का मतलब यह भी है कि तुम खुद को किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से नहीं आंकते। तुम यह नहीं कहते कि यह ट्रेड जीत गया तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं और हार गया तो मैं बेकार हूं। जब तक तुम अपनी पहचान को ट्रेडिंग से जोड़ते रहोगे, तब तक इमोशंस तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि ट्रेडिंग तुम्हारी वैल्यू नहीं तय करती, उसी दिन तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा और हल्का दिमाग ही साफ फैसले ले सकता है। यही वह स्थिति है जहां ट्रेडिंग एक बोझ नहीं रहती, बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है जिसे तुम शांति से फॉलो कर सकते हो। यहां तक आते आते तुम शायद यह महसूस कर रहे हो कि असली बदलाव चार्ट के बाहर हो रहा है। और यही सच है, जब अंदर की स्थिति बदलती है, तभी बाहर का रिजल्ट बदलना शुरू होता है। अब बात उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर चार्ट नहीं बदलता, यहां पर इंसान बदलता है। मैं तुम्हें यह बात पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, मार्केट में लगातार पैसा वही कमाता है जो खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, जो यह मान लेता है कि उसकी हर सोच सही नहीं होती और उसका हर फैसला परफेक्ट नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी आज़ादी उस दिन मिलती है जिस दिन तुम्हें सही साबित होने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। जिस दिन तुम यह कहना सीख जाते हो कि यह ट्रेड गलत भी हो सकता है और उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसी दिन तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाता है। अब तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, तुम बस उसे पढ़ रहे होते हो। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं। एक लॉस उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें नीचा दिखा दिया हो। इसी वजह से वे लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। वे उसे वापस लेने की जिद में और बड़े नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन जो ट्रेडर यह समझ लेता है कि लॉस अपमान नहीं है बल्कि प्रोसेस का हिस्सा है, वही लंबे समय तक टिकता है। जब तुम न्यूट्रल माइंडसेट में पहुंच जाते हो तो मार्केट का शोर अपने आप कम हो जाता है। हर कैंडल तुम्हें डराने या लुभाने नहीं लगती। तब तुम बिना जल्दबाजी के फैसले लेते हो। तब तुम यह नहीं पूछते कि मार्केट क्या करेगा, तुम यह देखते हो कि तुम्हारा प्लान क्या कहता है। यही वह मोड है जहां ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम से निकलकर प्रोफेशनल गेम बन जाती है। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद तुम्हारा फोकस पैसा नहीं रहता, तुम्हारा फोकस सही व्यवहार पर रहता है। तुम यह देखना शुरू करते हो कि क्या तुमने नियम फॉलो किए, क्या तुमने रिस्क को सम्मान दिया, क्या तुमने इमोशंस को फैसले लेने से दूर रखा। और जब यह चीजें सही होने लगती हैं,
पैसा अपने आप साइड प्रोडक्ट की तरह आने लगता है। यह भी समझना ज़रूरी है कि मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होगा। हर दिन मौके नहीं मिलेंगे। कई दिन ऐसे भी होंगे जब कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर वहीं अलग होता है। वह हर दिन कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। वह जानता है कि न करना भी कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है। खुद को जीतने का मतलब यह भी है कि तुम धैर्य सीख लो। धैर्य का मतलब इंतज़ार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही मौके तक खुद को शांत रखना। जब तुम यह सीख लेते हो तब मार्केट तुम्हें थकाता नहीं है। तब ट्रेडिंग बोझ नहीं लगती, बल्कि एक साफ और सरल प्रोसेस बन जाती है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि मार्केट में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती। वह छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं। और ये सही फैसले तभी आते हैं जब तुम्हारा दिमाग स्थिर होता है। अस्थिर दिमाग कभी स्थिर रिजल्ट नहीं दे सकता। अगर तुम यहां तक यह समझ पाए हो तो यह मान लो कि तुम भीड़ से अलग सोचने लगे हो। क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर जीत ढूंढते हैं और बहुत कम लोग अंदर झांकते हैं। लेकिन जो अंदर जीत लेता है उसके लिए बाहर की जीत सिर्फ समय का सवाल रह जाती है। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि खुद को समझने का माध्यम बन जाती है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तब मार्केट तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं कर पाता। अब इस पूरी बात को एक गहरी समझ के साथ समेटने का समय है। यहां तक आते आते तुम्हें यह साफ दिखने लगा होगा कि ट्रेडिंग का असली संघर्ष मार्केट के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ होता है। जब तक तुम अपने दिमाग की प्रकृति को नहीं समझते तब तक कोई भी सीख पूरी नहीं होती। क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग वही रहता है। वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही पुरानी उम्मीदें। मैं हमेशा यह मानता हूं कि ट्रेडिंग एक स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जिस दिन तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है उसी दिन चार्ट भी साफ दिखने लगता है। तब तुम हर मूवमेंट को खतरा या मौका मानकर नहीं देखते, तुम उसे बस एक सूचना की तरह देखते हो। यही फर्क है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। रिएक्शन इमोशन से आता है और रिस्पॉन्स समझ से आता है। जब तुम ट्रेडिंग को समझने की बजाय खुद को समझने लगते हो तब एक बड़ा बदलाव होता है। तब तुम यह नहीं पूछते कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया, तुम यह पूछते हो कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। यही सवाल तुम्हें आगे ले जाता है, क्योंकि मार्केट को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी सोच को बदलना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एक स्थिर ट्रेडर वही होता है जो यह जानता है कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, जो यह स्वीकार करता है कि इंतजार करना भी एक फैसला है, जो यह समझता है कि पैसा बनाने से पहले खुद को बचाना जरूरी है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब लालच अपने आप कमजोर पड़ने लगता है और डर अपनी पकड़ खो देता है। मैंने कई बार यह देखा है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सीखते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती दोहराते रहते हैं। वजह यह नहीं होती कि उन्हें ज्ञान की कमी है, वजह यह होती है कि वे अपने व्यवहार को नहीं बदलते। ज्ञान दिमाग में होता है, लेकिन व्यवहार इमोशंस से चलता है, और जब तक इमोशंस न्यूट्रल नहीं होते व्यवहार नहीं बदलता। यह भी याद रखना जरूरी है कि मार्केट तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता। वह न तुम्हारा दोस्त है न दुश्मन, वह बस मौजूद है। जितनी जल्दी तुम यह बात स्वीकार कर लेते हो उतनी जल्दी तुम उससे स्वतंत्र हो जाते हो। स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं कि तुम जीतने लगते हो, स्वतंत्र होने का मतलब है कि तुम हार से डरना बंद कर देते हो। और जो हार से नहीं डरता वही सही फैसले ले पाता है। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि मार्केट जीतने का एक वाक्य में क्या मतलब है, तो मैं यही कहूंगा, जब तुम्हारा दिमाग स्थिर हो जाता है तब मार्केट अपने आप सरल हो जाता है। तब ट्रेडिंग कोई लड़ाई नहीं रहती, बल्कि एक प्रोसेस बन जाती है जिसे तुम शांति से निभाते हो। निष्कर्ष यही है कि इमोशंस को हटाया नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जाता, खुद को कंट्रोल किया जाता है। और जिस दिन तुम यह जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर ले लेते हो उसी दिन तुम भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो। मार्केट में वही लोग टिकते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को जीतने की हिम्मत रखते हैं।